भटके हुओं को बचाता है तू, अंधियारे में ज्योति है तू, मानव के जीवन का मालिक है तू, पवित्र आत्मा से भरता है तू। भटके हुओं को बचाता है तू, अंधियारे में ज्योति है तू, मानव के जीवन का मालिक है तू, पवित्र आत्मा से भरता है तू। यीशु महान है तू, जीवन का मालिक है तू, यीशु महान है तू, जीवन का मालिक है तू। गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी सैबथ टू ऑल। आज की ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी जो स्क्रिप्चर रीडिंग है मत्ती अध्याय 5 का 5। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आज के जो हमारे स्पीकर रहेंगे मिस्टर अंशुमन कैल्सी। गुड इवनिंग व्यूअर्स, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी सैबथ। और हम खुदा का धन्यवाद दें कि उसने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि आज जबकि सैबथ की शुरुआत होती है तो हम उसके ठहराए हुए दिन उसकी हमदो सना कर सकें, उसके वचन को पढ़ सकें और उसके वचन में से कुछ सीख सकें। सो आइए, जबकि आज हम अपने लेसन में जाते हैं, आज हम सीखने जाते हैं वचन को, तो हम अपनी बाइबल को खोलें, अपने वचन को खोलें, पवित्र शास्त्र को खोलें और याद वचन के लिए हम उसमें से पढ़ेंगे मत्ती की इंजील, उसका 5वें बाब की 5वीं आयत, जहाँ पर मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5, वहाँ इट इज़ रिटन लाइक दिस, ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। और जबकि हम ये इस वचन को पढ़ते हैं तो हमको पता है कि 8 मुबारकबादियाँ हैं, और ये उन 8 मुबारकबादियों में से जब सरमन ऑन द माउंट जब खुदावंद यीशु मसीह देते हैं तो ये उसकी तीसरी मुबारकबादी है कि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो जी हाँ, हमने बिल्कुल सही समझा है कि आज जो हम थोड़ा सा प्रभु के वचन में से जो हम सीखेंगे और मनन करेंगे, तो हम जो है थोड़ा सा नम्रता, दीनता के बारे में सीखेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा और चिंतन मनन करेंगे। तो आइए, जबकि हम इसके बारे में सीखते हैं, हम अपनी वचन को खोलेंगे और मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे कि हम पुराने अहदनामे में से दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स खोल लें और उसकी 26वें बाब को हम खोल लेंगे, और जहां उसकी हम 16 से 22 आयत को हम पढ़ने जाएंगे। दूसरा इतिहास 26 उसकी 16 से 22, 2 क्रॉनिकल्स 26 16 to 22। और यहाँ पर एक राजा के बारे में बताया जाता है। उस राजा का नाम है उज्जिया। उज्जिया जो राजा था, अगर हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं तो हम इसी बाब की दूसरे क्रॉनिकल्स की 26वें ही बाब की 4थी आयत में पढ़ते हैं, जिस तरीके से लिखा है कि जैसा उसका पिता, उसका यानी उज्जिया का पिता अमस्याह था, तो वो भी राजा था, और जैसा उसका पिता अमस्याह किया करता था वैसे ही उसने भी जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था किया। जैसा कि उज्जिया का जो पिता थे अमस्याह राजा, वो खुदा की राहों पर चले, उसी तरीके से उज्जिया भी है, वो भी खुदा की राह पर चला। हाँ, और हम पाते हैं जब हम इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, आगे को चल जाते हैं, जो कि अब हम जो सीखने जाएंगे फ्रॉम 16 to 22, वहाँ पर हम पाते हैं उज्जिया का घमंड, और उस घमंड के चलते रहते उसको जो खुदा के द्वारा दंड मिला। तो आइए हम थोड़ा सा वचन में पढ़ते हैं कि परंतु जब वो सामर्थी हो गया, वो यानी उज्जिया सामर्थी हो गया,
तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ के अपने परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया। जब वो समृद्ध हो गया, जब वो काफ़ी प्रॉस्पेरस हो गया, उसकी महिमा दूर दूर तक जाने लगी, तो वो क्या हो गया, वो घमंड से भर गया। घमंड से भर गया, उसके अंदर प्राइड आया और उसके चलते उसने क्या किया, उसने खुदा के विरुद्ध विश्वासघात किया। और वो विश्वासघात क्या था, उसने क्या किया, धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। याद रखिए, हमको ये पता है, हमने पुराने अहदनामा में सब में सीख रखा है, राइट फ्रॉम, अगर हम पेंटेट्यूक की बात कर, किताब जो शुरुआत की 5 किताबें, स्पेशली अगर हम निर्गमन अगर हम पढ़ते हैं, एक्सोडस में पढ़ते हैं, निर्गमन में पढ़ते हैं, लेव व्यवस्था में, ड्यूट्रोनॉमी में, उन सब में ये सिखाया गया है कि जो होली प्लेस या मोस्ट होली प्लेस होती थी खुदा की, वहाँ की जो सर्विस होती थी वो ज़्यादातर, वो सारे की सारी सर्विसेज हाई प्रीस्ट को करनी होती थी। और यहाँ पर अगर हम पाते हैं कि ये उज्जिया जो राजा होता है, ये प्रीस्ट नहीं है, ये लेवी नहीं है, क्योंकि ये अधिकार लेवियों के घराने का होता था, ये सर्विस अधिकार उनका होता था। और इसने क्या किया, इसने क्योंकि वो इतना घमंडी हो चुका था, वो इतना सामर्थी हो गया था, उतना घमंडी हो गया था, उसने खुदा के साथ विश्वासघात किया और उसके चलते रहते हुए धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। और वहाँ पर हम पाते हैं, वहाँ एक महायाजक होते हैं अजरिया, और वो जो होते हैं वो 80 और याजकों के साथ आते हैं और वो राजा का सामना करके उसको कहते हैं। अगर हम 18वीं आयत में जाते हैं, 26वें बाब की, उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा। एंड लुक एट द वे व्हेन कि किस तरीके से अजरिया स्ट्रिक्टली उसको डांटता है उज्जिया राजा को और कहता है कि तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने ये विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से ये तेरी महिमा का कारण ना होगा, ये तेरी महिमा का कारण नहीं होगा। रिमेंबर, उज्जिया जो चाहता था वो इस कार्य के द्वारा भी वो अपनी महिमा कराना चाहता था। और उसके बाद जब हम आगे की आयतों में पढ़ते हैं, जब 19वें में जाते हैं कि वो उज्जिया राजा बहुत ज़्यादा झुंझला जाता है कि ये कैसे नबी या ये कैसे याजक, महायाजक आकर मेरे को कह रहे हैं कि तूने गलत काम किया। वो झुंझलाता, उस पर गुस्सा होता है। और थोड़ी सी देर में हम देखते हैं, उसी क्षण बाइबल बताती है 20वां आयत में कि अजरिया महायाजक, उसके सब याजकों ने जब उस पर दृष्टि की और क्या देखा, उसके माथे पर कोढ़ निकल आया है। तब उन्होंने उसको वहाँ से झटपट निकाल दिया, वरन ये जानकर कि यहोवा ने मुझे कोड़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने में उतावली करी। उज्जिया राजा उसी समय वहाँ से निकल गया और उसके बाद वो एक सेक्लूडेड प्लेस में उसको रख दिया गया था। वो वहाँ खुद अकेला रहता था और उसका अंत बड़ा ही दर्दनाक होता है। उसका बेटे को उसकी जगह पर स्थान पर राजा बनाया जाता है, लेकिन उसकी कोई देख रेख नहीं होती और फिर वो वहाँ पर उसको वो मर जाता है। और उसके पुरखों के निकट राजाओं की मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई, मतलब जो स्थान जो होता था जहाँ राजाओं को मिट्टी दी जाती थी, उसको वहाँ पर वो मिट्टी देने का स्थान नहीं मिला, लेकिन एक अलग खेत में। क्यों? क्योंकि उसको कोढ़ हो गया था। सो यहाँ ये पहला हमने इंस्टेंस सीखा है। दूसरा इंस्टेंस अगर हम सीखते हैं और पढ़ते हैं, वो पाया जाता है पहला सैमुएल उसके 13 बाब की 8 से 14 में पाया जाता है। पहला सैमुएल उसका 13 बाब उसकी 8 से 14 में हम जाएंगे। और जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल हम जो नबी है वहाँ पर सैमुएल नबी है, और उस समय इज़राइल का जो पहला राजा जो नियुक्त किया गया था शाऊल, उसके बारे में हम पढ़ने जाएंगे। थोड़ा सा हम यहाँ से भी कुछ चीज़ें और कुछ लेसन्स अपने लिए सीखेंगे। जबकि हम देखते हैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड होता है कि यहाँ पर हम जो इंस्टेंस हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब शाऊल राजा जो है वो पलिश्ती से लड़ने के लिए जा रहा है, और शमूएल जो है वो गया हुआ है और उसने कहा था कि मैं अपने नियुक्त समय पर आ जाऊंगा, लेकिन वो समय के तहत आता नहीं है। और जैसा 8वीं आयत कहती है 13 की, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन के तक बाट जोता रहा।
वो कौन? शाऊल राजा। परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। सो सडनली शाऊल थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, उसको लगता है कि मेरा जो कंट्रोल है वो ख़त्म होता जा रहा है। वो त्यों ही वो क्या करता है, जैसे वो देखता है कि लोग इधर उधर हो रहे हैं, उससे क्या करता है, वो कहता है कि होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। और तब उसने होम बलि को चढ़ाया। और जैसे ही हम जब 10वीं आयत में जाते हैं कि जो ही वो होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा है और शाऊल उससे मिलने जाता है। शाऊल को खुदा ने पहले ही शमूएल को खुदा ने पहले ही बता दिया था कि इसने ऐसा किया है। तो वो उससे पूछता है शमूएल शाऊल से कि ये तूने क्या किया। और 12वीं आयत में जब वो एक्सक्यूज़ देता है शाऊल शमूएल को, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैं अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। अपनी इच्छा से, मैंने ना खुदा से प्रार्थना करी, ना मैंने उससे पूछा, ना मैंने उसकी इच्छा जानने का प्रयास किया, मैंने अपनी ही इच्छा से, मैं तो राजा हूँ, मैंने अपनी इच्छा से होम बलि चढ़ा दिया। ये सुनते ही शमूएल 13वीं आयत में क्या कहता है शाऊल से? शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने क्या किया है? मूर्खता का काम। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रहता। तूने, फिर से हम इस आयत को पढ़ेंगे, 13वीं आयत को दोबारा से पढ़ेंगे कि तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को क्यों नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रहता। यानी इसका मतलब है शाऊल को भी ये आज्ञा पता थी कि धूप जलाने का काम या होम बलि चढ़ाने का, मेल बलि चढ़ाने का काम ये महायाजक का था, ये कार्य शमूएल का था। He was not supposed to carry out this task, yet in his pride, मैंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि, और उसने ज़रूरी नहीं समझा, उसने खुदा से प्रार्थना नहीं करी, उसने पूछा नहीं, और उसने अपनी इच्छा से, जस्ट बिकॉज वो किस चीज़ को देख रहा था कि लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कि कहीं मेरा कंट्रोल, मेरी पावर ना चली जाए, कहीं मेरा राज्य ना चला जाए, कहीं खुदा पे भरोसा नहीं किया उसने कि कहीं पलिश्ती आकर मेरे को अटैक ना कर जाए और मेरा राज्य मेरे हाथ से चला जाए। तब शमूएल क्या कहता है कि तूने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, और क्योंकि तूने नहीं माना इसलिए अब से तेरा ये राज्य तेरे पास नहीं रहेगा। अगर तू मानता तो ये राज्य सदा तेरा रहता। और इसी तरीके से हम शमूएल की एक और सबक सीखने को मिलता है, जो कि हम 15वें बाब में जाते हैं 1 से 23। और यहाँ पर भी वही बैकग्राउंड है जहाँ पर हम पाते हैं अमालेकियों के विरुद्ध यहाँ युद्ध होता है, और जो इजरायली होते हैं वो अमालेकियों से उस युद्ध को जीत जाते हैं। और खुदा ने वहाँ साफ आज्ञा दी थी कि जब तुम अमालेकियों को मारते हो, उनकी हर एक वस्तु को, हर एक जानवर हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को ख़त्म कर देना, उसको अपने साथ लेकर मत आना। लेकिन जब वो शाऊल देखता है वहाँ की, और उसके जो सैनिक देखते हैं वहाँ पर इतनी सारी भेड़ बकरियाँ और गाय बैल इतने सारे अच्छे हटे कटे थे, वो सब उनको लेकर आता है। तो शमूएल उससे पूछता है कि ये आवाज़ कैसी आती है, इतने भेड़ बकरी जानवरों की आवाज़ कैसे आ रही है? तो शाऊल क्या कहता है उससे? शाऊल यही कहता है कि और ये वही कि वह तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैल को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए यहाँ पर शाऊल कहता है। तो क्लियरली उसको शमूएल को बताता है शाऊल कि ये हम इसलिए ले आए हैं, भेड़ बकरियों की ये मिमियाना और गाय बैलों का रंभाना मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? जबकि 14वीं आयत में तो शाऊल 15वीं आयत में कहता है कि वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के बलि करने के लिए छोड़ दिया है। 22वीं आयत में शमूएल क्या कहता है? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है कि जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? क्या यहोवा किस बात से प्रसन्न होता है? होम बलि, मेल बलि? क्या खुदा इस बात से प्रसन्न होता है कि जब हम चर्च आते हैं क्या हम अपनी टाइथ, हम अपनी ऑफरिंग ये सब दे रहे हैं? या प्रभु इस चीज़ से खुश होता है, खुदा इस बात से खुश होता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन को मानते हैं, जैसा वो चाहता है हम वैसा करते हैं। आगे को
शमूएल कहता है, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। और बाइबल साफ कहती है कि खुदा राजा के रूप में शाऊल को अस्वीकृत करता है, उसको राजा बनाने से पछताता है। सो डियर व्यूअर्स, डियर चर्च मेंबर्स, जबकि हमने ये दो कहानियाँ को सुना, उनसे पढ़ा, उनके बारे में सीखा, तो हम इससे क्या सीख ले सकते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर जो क्लियर इंस्टेंसेस आ रहे हैं, वो क्लियर इंस्टेंसेस किस चीज़ के आ रहे हैं? वो क्लियर इंस्टेंसेस आ रहे हैं कि इन दोनों राजाओं ने जो सबसे बड़ी गलती करी थी, जो सबसे बड़ा पाप जो इनका था, वो था क्योंकि ये समृद्ध हो चुके थे, इनके मन में घमंड आ गया था, इनके मन में प्राइड आ गई थी कि मेरे को परमेश्वर से प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं शमूएल का इंतज़ार करूं, मैं क्यों ये धूप जलाने का कार्य उज्जिया ने जो किया था वो मैं ही जला देता हूं, मैं क्यों अजरिया या बाकी के याजकों का इंतज़ार करूं। सो बिलीव मी डियर चर्च मेंबर्स, डियर व्यूअर्स, प्राइड जो घमंड जो होता है, ये बहुत ही खतरनाक हथियार है जो शैतान हमेशा हमारे विरुद्ध, अपने लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल करता है। और अगर हम थोड़ा सा आज घमंड या प्राइड के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और सीखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, तो हम 3 तरीके की प्राइड्स के बारे में या 3 तरीके के घमंड के बारे में सीखेंगे। तो पहला जो घमंड होता है या पहला जो प्राइड होता है, दैट इज़ द प्राइड ऑफ पावर। पावर, शक्ति, मेरा वर्चस्व। तो ये चीज़ अगर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं डैनियल नबी की पुस्तक, उसके 4 बाब की 30वीं आयत में 30, डैनियल चैप्टर 4 वर्स 30, जहाँ पर ये लिखा है, और यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा के बारे में लिखा है, और वो क्या कहता है कि क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज कमिंग नाउ इज, और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। किसके लिए बसाया? अपने प्रताप की। आई, कि जो है, जो मैंने किया है, ये बड़ा बाबुल, ये बड़ा राज्य जो स्थापित किया है, वो मैंने स्थापित किया है। और किस लिए किया है? किसकी बड़ाई करने के लिए? अपनी बड़ाई करने के लिए। प्राइड ऑफ पावर। हर की आज मैं चाहे कितना भी इन्फ्लुएंशियल चर्च में क्यों ना हो, तो हर एक जन मेरे पास आए, हर किसी, चाहे एक छोटी से छोटी चीज़ भी अगर मेरे को चर्च में लेकर आनी है, तो चर्च का हर एक मेंबर, हर एक बशर, हर पास्टर हो, चाहे लेमैन हो, चाहे प्रीचर हो, पहले मेरे पास आए, मेरे से परमिशन ले, तो ही वो काम होगा। प्राइड ऑफ पावर, इट इज़ वेरी डेंजरस डियर चर्च मेंबर्स, डियर व्यूअर्स। और हम जानते हैं कि अगर ये प्राइड हमारे में रहेगी, ये घमंड रहेगा, खुदा ना करे कि उज्जिया का कोड भी हमारे ऊपर आ जाए। प्राइड इन पोजीशन। दूसरा जो घमंड आता है वो पोजीशन का आता है। हम सब हमारे को खुदा ने अच्छी अच्छी नौकरियों से, अच्छे अच्छे प्रोफेशन से नवाजा है, और हम सब अपने प्रोफेशंस में एक अच्छे मकामों पर हैं, लेकिन कई बार हमें भी इस बात का घमंड आता है। सो आइए हम इसके लिए थोड़ा सा बाइबल में जाते हैं, और हम एस्तर की पुस्तक में जाते हैं, और उसके 5वें बाब में, एस्तर 5 की 9 से 11 में हम जाएंगे। और यहाँ पर जो हम पाते हैं 5 की एस्तर की पुस्तक, उसके 5 की 9 से 11। सो 9 से 11 के अंदर होता है मोर्दकई, जो कि शरियस राजा के उसमें के राजभवन में होता है, उसका केस हम थोड़ा सा सीखेंगे। और स्पेशली हमारे जो सीखने की बात आती है वो आती है हमान के द्वारा। तो हमान क्या करता है, अगर हम यहाँ हम सीखते हैं कि उस दिन, एस्तर 5 उसकी 9वीं आयत से, उस दिन हमान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्दकई को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने ना तो खड़ा हुआ है और ना हटा, तब वह मोर्दकई के विरुद्ध क्रोध में आ गया। सो नाउ जस्ट लुक एट द प्राइड ऑफ हमान,
कि वो मोर्दकई को, वैसे भी उस समय क्योंकि बनी इज़राइल कौम उस समय गुलामी में जा चुकी थी और वो एक जू था, तो वो इजरायली को देख कर वो वैसे ही वो चिढ़ गया, वो भड़क गया कि ये जो हमारे गुलाम हैं ये राजभवन में क्या कर रहे हैं और ये ऐसा क्यों हुआ था। उसके लिए भी हम थोड़ा सा अगर हम पीछे जाते हैं और एस्तर की किताब उसके दूसरे बाब की 19 से 23 आयत में जाएंगे तो वहाँ हम पाते हैं कि किस तरीके से जो मोर्दकई है वो किस तरीके से राजा शरियस की जान उसके दो जो द्वारपाल थे उनसे बचाता है, जिनका नाम था बिगतान और तरेश, कि वो राजा शरियस को मारने का षड्यंत्र बना रहे होते हैं और कैसे ना कैसे करके वो इस बात को सुन लेता है और वो जाकर एस्तर को बताता है। उसके बाद जब ये सारा का सारा खोजबीन करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, इन्होंने राजा को मारने का प्लान बनाया था। तो इसके बाद इनको फांसी दी, बिगतान और तरेश को फांसी दे दी जाती है और जब ये फांसी दे दी जाती इसके बाद फिर राजा का जो हृदय होता है वो मोर्दकै के प्रति थोड़ा सा और नम्रदीन हो जाता है और वो उसको फिर इसलिए फिर जब हामान मोर्दकै को राजभवन के फाटक में देखता है और वो ये देखता है कि जब वो उसको देख रहा है कि मैं इसके सामने आ रहा हूँ, वो खड़ा नहीं हो रहा है, वो मेरे को इज्जत नहीं दे रहा है कि मैं हामान राजभवन की तरफ आ रहा हूँ, फाटकों में आ रहा हूँ और ये मोर्दकै ये तो मेरे को देख के मेरे को विश सलाम नहीं ठोक रहा है। क्या ये पावर ऑफ पोजीशन या प्राइड ऑफ पोजीशन जो हमारे को मिलती है, जो ये खुदावन की देन है कि चाहे हम अपने जहाँ भी वर्क प्लेसेस पे, चाहे हम मैनेजर्स हों, चाहे हम डायरेक्टर्स हों, चाहे हम वट एवर पोजिशंस वी आर देयर इन द चर्च, व्हाट इज़ आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स our lay members, what is that attitude towards our the people who are working, our peers जो हमारे साथ में काम करते हैं, हमारे से ओहदे में शायद वो हमारे से थोड़े से दूसरे लेवल पर होते हैं, तो हमारा उनके प्रति क्या एटीट्यूड होता है। क्या हम ये सोचते हैं कि ये मेरे को देखकर क्यों नहीं खड़ा हुआ, मुझे देखकर क्यों नहीं विश किया। एक एग्जांपल मैं इसको देना चाहूँगा। जब मैंने अपने किचन का करियर शुरू किया था, सो प्रोबेबली एवरीबॉडी नोज दैट बाय प्रोफेशन आई एम अ शेफ़, तो हमारे यहाँ यही होता था, एक रीति होती थी कि जैसे भी कोई भी सीनियर शेफ़ स्पेशली जो मॉर्निंग में आता था तो हम उनके लिए फ्रेश ऑरेंज जूस या वट एवर फ्रेश सीजनल फ्रूट होता था उसका जूस निकाल करके एक गिलास में, जैसे पहले कि वो किचन के अंदर आते थे जो सुपरवाइज़र होते थे, हम उनके लिए निकाल करके रखते थे आउट ऑफ द रिस्पेक्ट एंड दैट वाज देयर। एंड वो यूजुअली किचन के जो सुपरवाइज़र होते थे उनके लिए हम ऐसा करते थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट डे जब मेरे को वन ऑफ द रेप्यूटेड होटल्स में जब मेरे को भी एज अ किचन सुपरवाइज़र बना, और वो दिन मेरे को आज भी याद है कि जैसे ही मैं किचन में एंटर किया था तो मेरे लिए भी मेरे कॉमी ने, जो हमारे डेजिग्नेशन होता है, उसने एक ग्लास जूस, उस समय फ्रेश फ्रूट का जूस था, वो लाकर उसने मेरे लिए काउंटर पे रख दिया था कि शेफ दिस इज़ फॉर यू। एंड बिलीव मी, उस समय पावर ऑफ पोजीशन क्या होती है वो मैंने महसूस करा था एंड आई कुड एक्चुअली फील, मेरे कंधे चौड़े हो गए थे। बट इमीडिएटली बिलीव मी, खुदा साफ बाइबल साफ कहती है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें खुदा को कतई पसंद नहीं है। पावर ऑफ पोजीशन, खुदा ने आपको ऊंचे स्थानों पर इसलिए नहीं बैठाया है कि हम जो हमारे से जो दूसरे पोजीशन के लोग हैं उनको उनकी जी हजूरी एक्सपेक्ट करें, लेकिन इसलिए दिया है ताकि हम उन लोगों को उठा सकें, उनको सुदृढ़ कर सकें, उनको फेथ में, उनको हमारे चर्च में हमारे खुदा के प्रति और मजबूत कर सकें ताकि हम उनके लिए एक रोल मॉडल बन सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द प्राइड ऑफ, दैट इज़ अ स्पिरिचुअल प्राइड। और जैसा कि हम लूका की इंजील उसके 18वें बाब की 10वीं आयत में पढ़ते हैं कि दो मनुष्य, यहाँ पर एक पैराबल है फरीसी और चुंगी लेने वाले का, कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। और हम जानते हैं कि किस तरीके से, अगर हम 11वीं आयत को हम पढ़ते हैं, वहाँ पाते हैं कि फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूँ। परंतु 13वीं आयत, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यस, इफ वी कॉल आवर सेल्फ एज 7 डे एडवेंटिस्ट, अगर हम अपने आप को 7 डे एडवेंटिस्ट और खुदावन की बकिया कलीसिया कहते हैं,
डियर चर्च मेंबर्स, डियर व्यूअर्स, हमारा एटीट्यूड क्या है towards the other people, the people who are in other faiths, towards the people, those who are from, those who worship on the Sundays. What are our attitude? क्या हम उनको इस घमंड भरी निगाह से देखते हैं, अरे सारी सच्चाई खुदा की लौ तो हमारे पास है, ये क्या है? जब कोई नया मेंबर, कोई नया जब फेथ में आता है, हमारा उसके प्रति क्या एटीट्यूड होता है? क्या हमारा स्पिरिचुअल प्राइड इतनी आई, अरे तुम तो कल के आए हुए हो, तुम हमारे को बाइबल सिखाओगे? क्या तुम हमारे को बताओगे कि परमेश्वर का वचन क्या है, कि सब्बत की सच्चाई क्या है? हमारा क्या एटीट्यूड होता है? क्या हमारा ये एटीट्यूड होता है कि ओ पादरी साहब देखिए, हमने दिखा दिया ना दूसरे चर्च मेंबर्स को कि हमारी सर्विस कितनी ग्रैंड होती है? That is the spiritual pride which we should all be cautious of. And believe me, dear church members, मैं फिर से वही चीज़ रेटिरेट करूँगा कि अगर ऐसी कोई घमंड हमें पाया जाता है तो believe me, कहीं उज्जिया राजा का कोड खुदा हमारे के ऊपर भी ना दे दे। और घमंड के लिए हमको सबको पता है, हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल, बिकॉज वी मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम, हमको सबको पता है कि घमंड कहाँ हुआ था। स्वर्गलोक में घमंड हुआ था जब लूसीफर, जो कि खुदा का कुरूप था, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के बाद जो सबसे ज़्यादा पावर स्वर्गलोक में किसी को दी गई थी, वो लूसीफर को दी गई थी। वो उस घमंड ने उसको ऊंचे स्थानों से निकाल करके उसको ज़मीन पर फेंक दिया, और वो आज की तारीख में भी लोगों को बरगलाता रहता है। तो डियर चर्च मेंबर्स, डियर व्यूअर्स, खुदा हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? खुदा हमसे ये चाहता है कि हमारे हृदय, हमारे दिल नम्र हों। और जैसा कि हम फिर से अपनी याद वचन, अपनी आयत में जाते हैं, मत्ती 5:5 में, कि धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। किसके अधिकारी होंगे? पृथ्वी के। जी हाँ, खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी तो हम लोग जो भी, जिनके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह की सील होगी, हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे, हम स्वर्गलोक में चले जाएंगे। लेकिन 1000 साल के बाद जब मिलेनियम ख़त्म होगा, उसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह की तीसरी आमद है, हम लोग, जो हमारा नया यरूशलेम है, वो कहाँ आएगा? वो पृथ्वी पर ही आएगा, वो ऊपर नहीं रहेगा, वो वापस नीचे आएंगे। हम लोग, क्योंकि हम पृथ्वी के निवासी, हम वापस पृथ्वी पर आएंगे, नई पृथ्वी। और अगर हम नम्रदीन नहीं हुए तो हम इस पृथ्वी के अधिकारी नहीं होंगे, ये याद रखिए। तो खुदा साफ कहता है, मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 5वीं आयत में, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मीका नबी की पुस्तक उसके 6 बाब की 8वीं आयत क्या कहती है? यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। नॉट विथ प्राइड, नॉट विथ अकड़, लेकिन नम्रता, दीनता, कृपा के साथ हमें परमेश्वर के साथ अपना जीवन को व्यतीत करना है। घमंड, जैसे कि वो कंपास होता है ना, जिससे हमको डायरेक्शन पता चलता है, तो घमंड एक वो कंपास है जिसकी नीडल हमेशा मेरी तरफ, आई की तरफ। एंड आई स्टिल रिमेंबर इन वन ऑफ द साबत, जब लॉर्ड सपर था, और डॉक्टर BD सिंह ने बहुत अच्छा एक सरमन दिया था। इट वॉज टॉकिंग अबाउट आई बीम। सो येस, प्राइड इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट आई ओनली। हम सब के अंदर वो आई बीम है, और आज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए, एज क्रिश्चियंस, एज एडवेंटिस्ट, एज जो हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की बकिया कलीसिया कहते हैं, कि हम अपने में से उस आई बीम को, उस प्राइड को निकाल दें। 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसके 7वें बाब की 14वीं आयत क्या कहती है? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, अंडरलाइन द वर्ड्स, दीन होकर प्रार्थना करें। कैसे? दीन होकर, उस पब्लिकन की तरह जिसने अपनी छाती पीट कर कहा था, उस फरीसी की तरह नहीं, दीन और नम्र होकर प्रार्थना करें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा। कहाँ से सुनकर? स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा। लेकिन अगर मैं ये सोचता रहा कि मैं कोई खुदावंद यीशु मसीह, मैं तो 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च का मेंबर हूँ, मैं तो हर सब्त चर्च जाता हूँ, तेरे लॉ को मानता हूँ, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो दूसरे दिन वर्शिप करते हैं, नहीं, वहाँ मेरा आई बीम, मेरा प्राइड जोर करके बोलता है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि दूसरे इतिहास 2 क्रॉनिकल 7 की 1 से 14 कहता है कि दीन होकर प्रार्थना करे तो मैं स्वर्ग से उनका पाप क्षमा करूँगा।
और जब हमारे पाप क्षमा होंगे, खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू से धोकर हम पाक साफ़ होंगे, तो जब हम वापस 1000 साल स्वर्गारोहण के बाद, जब 1000 साल के बाद मिलेनियम ख़त्म होगा और जब हम इस पृथ्वी पर वापस आएंगे, तो हम इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसके कैरेक्टर को, वी हैव टू बी लाइक क्राइस्ट, वी हैव टू बी लाइक हिम, वी हैव टू बी लर्न टू बी हम्बल। और अपने लेसन को ख़त्म करने के लिए यहाँ मैं एक छोटा सा पैरेलल ड्रॉ करना चाहूँगा, क्योंकि और ये वो पैरेलल है जब मूसा बनी इज़राइल कौम को फ़िरौन राजा के ग़ुलामी से निकाल करके लेकर जाता है, और 7 विपत्तियाँ आने पर भी फ़िरौन राजा का जो हृदय है वो नम्र नहीं होता, वो और सख्त और घमंडी होता चला जाता है। लेकिन उसी के पैरेलल अगर हम देखते हैं मूसा को, वो कितना उसने नम्र था, वो कितना दीन था, यहाँ तक कि, और मैं सोचता हूँ कि अगर शायद मैं या आप, मैं अपनी ही बात करता हूँ कि अगर मैं शायद मूसा की जगह होता तो शायद मैं एक एज अ लीडर एज अ फेल हो चुका होता, क्योंकि मेरे में वो नम्रता दीनता नहीं है, मेरे में वो पेशेंस लेवल नहीं है, मेरे में मैं 2 मिनट में जल्दी से झुंझला जाता हूँ। लेकिन इतना बुरा होने के पर भी मूसा उनके खुदा और इजराइलियों के बीच में आकर क्या कहता है कि हे प्रभु, अगर तू इनको नाश करने से पहले मेरा नाम जीवन की किताब में से हटा दे। दिस इज द लेवल ऑफ meekness that the Lord expects from us. And yes, आज भी जब हम we call ourselves as spiritual Israelites, और हम भी आज उसी तरीके से जैसे पुराने ज़माने में इजराइली फ़िरौन की और मिस्र की ग़ुलामी में थे, आज हम भी एज स्पिरिचुअल इजराइलाइट्स शैतान की पाप की ग़ुलामी में हैं, और हमारा जो लीडर है वो खुदावंद यीशु मसीह है। सो रिमेंबर, लूसीफर का घमंड जो स्वर्ग लोक में भी उस घमंड की वजह से वो गिरा दिया गया था, और आज भी वो लोगों को भरमाता जा रहा है। लेकिन हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की धार्मिकता को पहन लें, उसके दीन और नम्र स्वभाव को अपना लें, ताकि जिस ब्रिज को, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, जब हम निकल जाएं तो काश कि हम वो कहने वाले हो सके कि हाँ ऐ खुदावंद, हमें तेरा ही इंतज़ार था, हम उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएं। डियर चर्च मेंबर्स, डियर व्यूअर्स, रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज रिमेंबर, गॉड एक्सॉल्ट दोज हु आर हम्बल। खुदा ऊपर ऊंचे स्थानों पर उन्हीं को लेकर जाता है, उन्हें ही आगे लेकर जाता है जो नम्र दीन होते हैं। बट ही हम्बल दोज हु आर मोस्ट प्राउड, और वो उन्हें को ही नम्र दीन कर देता है जिनका घमंड लेवल बहुत हाई था। अंत में जिस तरीके से फ़िरौन ने कह दिया था कि ठीक है, जब उसका पहलौठा मारा गया तब उसने कहा था कि तुम लोग चले जाओ, उसको अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना पड़ा। सो येस डियर चर्च मेंबर्स, God exalts those who are humble and he humbles those who are most proud. So dear church members, dear viewers, जबकि हम फिर से अपने याद वचन में जाते हैं कि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आइए हम अपने आप को, जबकि हम इस पाप रूपी गुलामी से निकल रहे हैं, इस बयाबान में हैं, तो आइए जब हम निकलते हैं हम अपने हृदयों को नम्र और दीन करें, ताकि हम उस पृथ्वी के अधिकारी हो जाएं जो कि 1000 साल की मिलेनियम के बाद खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम वापस आएंगे और इस दुनिया में बसाए जाएंगे। और तब ये बात पूरी हो जाएगी कि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। खुदा हम सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद करती हूँ मिस्टर अंशुमन केल्सी का सुंदर वचन के लिए। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपके दास के द्वारा हम तक पहुंचाया गया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जहाँ भी ये वचन जाता है, जहाँ भी ये लोग सुनते हैं परमेश्वर, वहाँ पे आपकी आशीष हो प्रभु जी, और आपकी महिमा का कारण बन सके परमेश्वर। हम सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करती हूँ आज के वेस्पर सर्विस के ज़रिए हम सब आशीषित हुए होंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि कल सुबह 10:30 बजे होप एट होम सर्विस में एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ेंगे और आशीषें पाएंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट।